सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां सेना प्रमुख भी कट्टर मौलाना की तरह भाषण दे रहे हैं। इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में असीम सत्ता हासिल करने वाले सपने देख रहे हैं। मौका कोई भी हो, मंच कोई भी हो, देश की स्थिति जैसी भी हो, असीम मुनीर सिर्फ और सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं। यह बात एक बार फिर से साबित हुई। असीम मुनीर के नए बयान में मजहबी आग है, नफरती चिंगारी है। पाकिस्तान के लाहौर में एक अखबार को दिए गए अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में मुनीर ने फिर से यह साबित कर दिया कि वो इस्लाम को हथियार बनाकर असली मकसद पूरा करेंगे। ऐसे शब्दों और ऐसे भाषणों के बाद मुनीर को कट्टरपंथी मौलाना कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में उनकी छवि सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल से ज्यादा मजहबी तकरीरें देने वाले मौलाना की तरह बन गई है, क्योंकि उनकी भाषा बिल्कुल उसी तरह की है। ऐसा लगता है मुनीर को हर फ्रंट पर पिट रही अपनी सेना की चिंता नहीं है, बल्कि अपना मकसद पूरा करने की फिक्र ज्यादा है। जब आप मुनीर के एक एक शब्द के बारे में जानेंगे तो समझ पाएंगे क्यों उन्हें मौलाना कहा जा रहा है। सत्ता के न्यूज मित्रों को कल हमने बताया था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के नाती की शादी कैसे चर्चा में थी। शादी महंगी थी, शाही शौक थे इसमें, महंगी ड्रेसेस थी इसमें, भारतीय डिजाइनर लहंगे को लेकर पूरा पाकिस्तान जो है विवाद में भी पड़ गया था। और अब नवाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर के वलीमा यानी रिसेप्शन को लेकर विवाद हो रहा है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कट्टर मौलाना वाली तकरीर एक बार फिर से दे दी। पाकिस्तान के एक अखबार के साथ बातचीत में उन्होंने कई नफरती और मजहबी बयान दिए। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। पाकिस्तान अखबार से बातचीत में मुनीर की 5 तकरीरों की चर्चा हर जगह हो रही। असीम मुनीर ने यहां क्या कहा? कहा कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद पूरा होने वाला है। दूसरी बात कही कि अल्लाह ने पाकिस्तान को मकसद हासिल करने का ऐतिहासिक मौका दिया है। तीसरी बड़ी बात कही कि इस्लामिक देशों के बीच पाकिस्तान को खास दर्जा हासिल है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में इस्लामिक देशों में पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ेगी। मुनीर अपनी तारीफ करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से सराहना मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, और यह भी अल्लाह की मेहरबानी। ये हैं तकरीरें, और इसीलिए असीम मुनीर फील्ड मार्शल नहीं, मौलाना असीम मुनीर ज्यादा लग रहे हैं। असीम मुनीर जो अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कहे जाते हैं, पिछले 3 वर्ष से वहां के सेना प्रमुख हैं। 29 नवंबर 2022 से वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। मूल रूप से कार्यकाल 3 वर्ष का था, लेकिन 2024 में एक संशोधन के जरिए उनका कार्यकाल 5 साल तक एक्सटेंड किया गया। इतना ही नहीं, दिसंबर 2025 में पाकिस्तान का पहला CDF यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनको बनाया गया। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान की सेना कई फ्रंट पर पिटी, चाहे वो बलूचिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान बॉर्डर पर TTP के हमलों की चर्चा हो, हर जगह पाकिस्तान के सेना के जवान मारे गए। लेकिन मुनीर को इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर अपनी सत्ता को मजबूत करना है। असीम मुनीर की डिक्शनरी में सैन्य शक्ति के मामले में सिर्फ और सिर्फ हार है। वहीं कट्टरपंथी शब्दकोश की बात करें तो यह नफरत और जुबानी जहर से भरा पड़ा शब्दकोश है। आपको बताते हैं कि असीम मुनीर की कट्टरपंथी शब्दकोश डिक्शनरी में कौन कौन से शब्द हैं। कलमा, मकसद पूरा होगा, पाक की बुनियाद, 2 नेशन थ्योरी, इस्लामिक देश, हिंदू मुस्लिम में बुनियादी फर्क, ये है उस डिक्शनरी में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मुनीर ने कई मजहबी तकरीरें दी, जिनसे उनका असली मकसद अपने आप सामने आ जाता है। 5 मकसद सामने रखता हूं। क्या अल्लाह का नाम लेकर मुनीर अपनी हार को छिपा रहे हैं? जुबान पर अल्लाह का नाम लेकर क्या अपने कर्मों पर मजहब का पर्दा डाल रहे हैं? अल्लाह के नाम पर आवाम का मजहबी ब्रेन वॉश कर रहे हैं? क्या आतंकियों से अपनी साठगांठ को जायज ठहराना चाहते हैं? क्या मजहबी तकरीरों से अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं मुनीर? लाहौर में मुनीर धर्म के नाम पर नफरत का प्रचार कर रहे हैं, कट्टर मौलाना की तरह प्रवचन दे रहे हैं, और वहीं स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान की ग्लोबल फजीहत हो रही है। कल और आज वहां के स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सोचिए, दुनिया भर के कई बड़े नेता और बिजनेस लीडर्स दावोस में हैं। वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजियां हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पश्तून समुदाय के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया और यह कहा कि खैबर पख्तूनवा और पाकिस्तान के दूसरे पश्तून क्षेत्रों में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना को आतंकवादी सेना कहा और वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को सामने लाने की मांग की। यही पाकिस्तान की हकीकत है।
असीम मुनीर की हकीकत भी। पाकिस्तान में भी शहबाज और मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के नेता ने मुनीर को आईना दिखाया। आपको पाकिस्तान में वरिष्ठ पश्तून नेता महमूद खान का वो बयान सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की संसद में यह कहा कि देश की संसद को देश की असली ताकत का मरकज बनना चाहिए, केंद्र बनना चाहिए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता नियुक्त होने के बाद अपने पहले ही भाषण में उन्होंने सेना और संविधान का जिक्र कर असीम मुनीर को आईना दिखा दिया। सुना आपने कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों के दायरे में रहकर काम करें, अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाने के चक्कर में ना रहें, तो मैं उनका भी एहतराम करूंगा, उनको इज्जत दूंगा। ये बात कही जा रही है।